तो आइए आज हम सब पढ़ते हैं साना साना हाथ जोड़ी। और ये है पुस्तक कृतिका भाग 2 से। और इसको लिखने वाली हैं, इनके लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। और ये पाठ जो है, ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया है। और इसमें जो है लेखिका ने अपनी यात्रा के विषय में, जो यात्रा उन्होंने सिक्किम के गैंगटॉक शहर से लेकर कटाऊ तक की थी, और उस यात्रा के विषय में इस पाठ को लिखा हुआ है। और इस यात्रा में उनके साथ थी उनकी मित्र मणि और एक ड्राइवर जो कि एक गाइड भी हैं, और उनका नाम है जितेंद्र नागेंद्र। तो हम सब इस पाठ को जब पढ़ते हैं तो हम इसमें पाएंगे कि यात्रा वृत्तांत जो शैली होती है उसमें लेखक अपने यात्रा के विषय में जो कुछ भी लिखता है, तो पढ़ने वाला जो पाठक होता है जब वो पढ़ता है तो उसके मन मस्तिष्क में बिल्कुल उस यात्रा की एक छवि सी जैसे छपती जाती है, बनती जाती है। पढ़ तो रहा है वो पुस्तक ही, पाठ ही पढ़ रहा है, लेख पढ़ रहा है, लेकिन यात्रा के दौरान लेखक ने जो भी अनुभव किया, लेखक उसको इतनी खूबसूरती से लिखता है कि जैसे आपको लगेगा मानो आप भी उस यात्रा के हिस्सा बन गए हैं, और जो कुछ भी लेखक ने अपनी आंखों से देखा आप भी उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो यात्रा वृत्तांत लिखने वाले लेखक की ये बहुत ही खूबी है, ये शैली है कि वो अगर लेख लिखता है यात्रा वृत्तांत में तो उसका लेख बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला बिल्कुल ये महसूस करे कि वो भी यात्रा में शामिल हो गया है। तो आइए हम सब शुरू करते हैं इस पाठ को। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढालान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? तो यहाँ पर लेखिका जो दृश्य बताती है, ये दृश्य जो है रात के समय का है, जब आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे और ऊंचाई पे अगर आप वहाँ पर बैठ हैं या ऊंचाई वाले स्थान में हैं और वहाँ से ढलान वाली जगहों को जब आप रात के समय में देखेंगे तो तराई वाले जगहों के जो घर हैं, मकान हैं या जो भी हैं, तो जब उनकी रोशनी होती है, लाइट्स जब उनके ऑन होते हैं रात के समय में, तो बिल्कुल जैसे लगता है कि आसमान जो है उलट गया है। क्योंकि हम साधारणतया देखते हैं कि आसमान हमारे सर के ऊपर है और तारे, हम नज़र उठा के ऊपर देखते हैं तो हमें तारे ऊपर आसमान में दिखाई देते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जब आप नीचे तराई वाले शहरों को आप देखेंगे, इलाकों को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा और जैसे लगेगा कि सारे आसमान के तारे नीचे आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य होता है। कभी आपको देखने को मिले तो आप ज़रूर इस दृश्य को देखिए। तो लेखिका इस दृश्य को देखकर उन लाइट्स को, उन विद्युत की लाइट्स माने बिजली की लाइटें थीं, लेकिन तब भी वो बिल्कुल टिमटिमाते हुए सितारों की तरह दिखाई दे रहे थे। दूर पूरी ढलान पर जो है सितारों की रोशनियाँ थे और बिल्कुल झालर की तरह वो प्रतीत हो रहे थे। तो वो मन में सोच रही कि ये सब क्या है। वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। तो बाद में वो कहती हैं कि ये तो गैंगटॉक शहर है जो उनको दिखाई दे रहा है उल्टे आसमान की तरह, और ये जो शहर है वो है मेहनतकश बादशाहों का शहर। मतलब जब आगे आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि क्यों इन्होंने इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। क्योंकि यहाँ जो शहर की जो विकास जो हो रहा है और जो आपको देखने को मिलेगा आगे चलकर, तो वो ये उन लोगों की देन है जो इस शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, और औरतें हों चाहे माँ हो, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ के लोग और इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। तो यहाँ मेहनतकश लोगों को बादशाहों की तरह बताया गया है एक तरह से। और ये शहर आगे बताती हैं कि चाहे सुबह का समय हो, शाम का हो या रात का, हर समय यह खूबसूरत ही दिखाई देता है। आगे है, और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर रहा था वह रात का सितारों भरा दृश्य।
कुछ इस कदर कि इन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मतलब उस दृश्य को देखकर ये बिल्कुल शून्य मात्र हो गई थी, जड़ सी हो गई थी। इतनी ज़्यादा ये प्रभावित हुई थी उस दृश्य को देखकर। फिर आगे बताती हैं कि जो कुछ भी है, मैं हूँ, चाहे मेरी चेतना हो या मेरे आसपास, सब इनको बिल्कुल अर्थहीन, मतलब बिना किसी मतलब का ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे कुछ उसका लाभ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई लहर। तो उनके अंदर, मतलब उनके हृदय में कोई ऐसी इच्छा या उनके बाहर का जो भी सब कुछ था बिल्कुल शून्य सा प्रतीत हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि इंद्रियों से परे, मतलब इंद्रियों से भी खूबसूरत वह रोशनी, वो जादुई झालर उनको प्रतीत हो रही थी। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, मतलब धीरे धीरे एक उजाला, एक रोशनी जो है उस शून्यता से धीरे धीरे फूटने लगा, मतलब सुबह का समय होने लगा था। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दी हूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर, मतलब साना साना का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो ये जो प्रार्थना के जो बोल हैं, जो कि इस पाठ का शीर्षक भी है, तो ये बोल बताती है लेखिका कि इन्होंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। तो यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि वो पहाड़ी जगह पर इसलिए आई थी कि वो पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो देख सकें, क्योंकि अगर हम यात्रा में हैं और हमें बर्फ़ देखनी है और पहाड़ी जगह पर हम गए हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमें उस बर्फ़ के नज़ारे दिख जाए, उसके दर्शन हो जाए, हम उस पर आनंद ले लें, चल लें, थोड़ा चल कर देख लें उस बालू में, उस बर्फ़ पर, और हाथों से उठाकर उस बर्फ़ को देखें। तो ये सारे जो कल्पनाएं होते हैं मनुष्य के अंदर होते हैं जब वो किसी पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़ देखने जाते हैं। तो ऐसा ही इनका भी था, और कुछ लोगों ने इनको बोला भी था कि अगर सुबह का समय होगा, जब बादल नहीं होंगे, धुंध नहीं होगी, और आप अपनी बालकनी से ही अगर देखना चाहेंगे, तो आपको पहाड़ की चोटी पर वो बर्फ़ दिखाई देगी। लेकिन आसमान क्या था, हल्के हल्के बादल थे आज के दिन, इनको वो दृश्य नहीं दिखाई दिया। फिर आगे बताती हैं, पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह है बंद थे। मतलब ठाकुर जी के कपाट जैसे कभी कभी बंद होते हैं और समय पर ही खोले जाते हैं मंदिर के, तो यहाँ पर ये लिखती हैं कि ये भी जो है बादल जो है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये नज़ारे मुझे इस समय अभी नहीं दिखाई देंगे, ये अपने समय पे ही दिखेंगे। लास्ट टाइम भी ये आई थी तो इनको ऐसा नहीं देखने को मिला था, बर्फ़ ये नहीं देख पाई थी। फिर आगे बताती कि कंचनजंगा ना दिखनी थी, ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेकिन कहती हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे नहीं दिखा तो ना सही, लेकिन जो सामने रकम रकम के, मतलब तरह तरह के, किस्म किस्म के, हर तरह के सुंदर खूबसूरत फूल के जो बाग थे वो उसमें अब आ चुकी थी। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको, ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नाग मुझे बता रहा था। तो ये जो है, ये जब यात्रा के लिए ये चल पड़ी युमथांग के लिए, तो जो उनका गाइड भी था और साथ में वो ड्राइवर भी था, और यही जो है इनको लेकर सारे सैर कराता है। तो इसका नाम है जितेंद्र नागेंद्र, इन्होंने बताया है नारगे। और
इसने बताया कि सारे जो घाटियाँ हैं बड़ी ही गहनतम घाटियाँ हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा घुमावदार कटान वाला रास्ता है। और सारे वादियों में, मतलब सारी घाटियों में जो ढलान का जो एरिया होता है ना, आपको खूबसूरत फूल और सारे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब वो फूल और ये रंग बिरंगे दृश्य देख रही थी लेखिका, तो एक पल के लिए वहाँ पे ठहर सी गई थी। तो वो लेखक बताता है कि आप इसके लिए आप रुकिए मत, आप चलिए, आपको और भी बहुत सारे इस तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। क्या बर्फ़ मिलेगी, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। बचकाने मतलब बच्चों की सी उत्सुकता लिए हुए उनका ये प्रश्न था कि क्या वहाँ पे बर्फ़ भी देखने को मिलेगी? फूल तो सुंदर सुंदर दिखेंगी, साथ में जो ये बर्फ़ देखने के लिए लालाई थी, तो ये पूछती हैं अपने ड्राइवर से कि क्या वहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलेगी? चलिए तो, ड्राइवर ने कहा, चलिए तो, देखा जाता है, बर्फ़ देखने को मिलती है। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायज़ा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। तो ये जो बौद्ध पताकाएं होती हैं, ये बौद्ध धर्म के मंत्र उसमें लिखे होते हैं, और ये पताकाएं जो है होती हैं जगह जगह पर लगी रहती हैं। और आगे बताते, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। और इन पताकाओं पे मंत्र भी लिखे हुए थे। और ये बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनको ये झंडियों को, छोटे छोटे झंडियों को लगाते हैं। और ये सफ़ेद झंडियाँ जो होती हैं शांति और अहिंसा की प्रतीक मानी जाती हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है, बीच में जो सफ़ेद रंग है वो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो फिर बताते हैं कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती। तो ये नार्गे जो हैं उनके गाइड ये बताते हैं, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता, मतलब लोग यहाँ बुद्ध को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि कितनी संख्या में पताकाएं लगाई जाती हैं। 108 श्वेत पताकाएं, मतलब श्वेत मतलब सफ़ेद पताकाओं को फहराया जाता है। और कब फहराया जाता है? जब किसी बुद्धिस्ट की, मतलब किसी बौद्ध भिक्षु की, कोई बड़ा पृष्ठ है बौद्ध का, तो उसकी जब मृत्यु होती है तो इस तरह से पताकाओं को, झंडियों को फहराया जाता है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। तो बताते हैं कि इसको जो है उतारा नहीं जाता। पूछा होगा उन्होंने कि क्या कुछ दिन के बाद इनको उतार दिया जाता है? तो बताते हैं कि नहीं, इनको उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही धूप, बरसात, गर्मी से जो है अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। तो जो रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं वो किसी नए कार्य की जब शुरुआत होती है, शुभारंभ होता है, तो उसको लगाए जाते हैं। हर एक धर्म में किसी नए काम को जब आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अलग अलग तरह के पूजा अनुष्ठान होते हैं। तो बौद्ध लोगों का इस तरह का अनुष्ठान है कि किसी नए काम को जब वो शुरू करने जाते हैं तो इस तरह की झंडियाँ लगा देते हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। तो नार्गे तो बोल रहा था, लेकिन उनकी नज़र जो थी उसकी जीप पर जो छोटी सी तस्वीर लगी थी दलाई लामा की। दलाई लामा बहुत बड़े वो हैं, प्रीस्ट हैं बौद्धों के। तो उनके ऊपर उनकी नज़र चली गई थी। और उन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि जब वो कई सारी दुकानों में भी होती आई हैं तो दलाई लामा की तस्वीर वहाँ पे उनको देखने को मिली। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। हिचकोले खाते हुए मतलब पहाड़ी जगह है, पहाड़ी जगहों पे जब आप सफ़र करेंगे तो कभी नीचे जाती है रोड, कभी ऊपर आ जाती है, कभी अचानक से टर्न करना होता है, या रास्ता अगर कहीं ख़राब है थोड़ा बहुत, तो हिचकोले खा रही थी। हिलते डुलते ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक
और यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि ये ऐसे जगह पर इस समय आ गए थे जिसका नाम था कवि लॉन्ग स्टॉक, और इस जगह के लिए वो बताते हैं कि जो गाइड फिल्म थी और उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। तो ये जो गाइड फिल्म है ये उस ज़माने की बड़ी ही प्रसिद्ध फिल्म थी, बड़ी ही पॉपुलर थी, फेमस हुई थी। तो उस फिल्म की जो ये शूटिंग है यहाँ पे हुई थी। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन के कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। और आगे भी इतिहास का वर्णन करते हैं कि जो चीज़खे बमसन थे उन्होंने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ यहाँ पर संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। स्मारक के रूप में मतलब कोई यादगार कुछ हो जाता है तो हम एक स्मारक वहाँ पे बना देते हैं कि सालों साल एक इतिहास वो बन जाए और आने वाली पीढ़ी भी उसको जब देखे और उसमें लिखी हुई बातों को जब वो पढ़े तो सारा इतिहास वो जान जाए। स्मारक मतलब कुछ स्मृति के लिए लगा हुआ। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच हुए सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। तो ये जो थी वो लेप्चा और भूटियों के बीच जो युद्ध चला था, सुदीर्घ मतलब काफ़ी समय तक ये युद्ध चला था, झगड़ा चला था। तो उसकी शांति की जो वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी, ये वही स्थल है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा। मैडम यह धर्म चक्र है। तो बौद्ध जगहों पे आप जब जाएंगे तो एक चक्र जैसा रहता है, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा या शायद साक्षात आपने भी देखा होगा कि उसको जब चलते जाते हैं तो अपने हाथों से वो उसको हिला देते हैं कि वो चक्र चलता रहे चलता रहे। तो ये जो है पूछते हैं, नार्गे कहने लगा कि ये क्या है? मैडम धर्म चक्र है, ये धर्म चक्र है। प्रेयर व्हील मतलब इसके अंदर जो होते हैं सारे जो हमारे प्रेयर्स होते हैं वो हम इस पे कर सकते हैं। घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं और जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे तो ये मान्यता रहती है कि हमारे जो भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। तो हर एक जैसे होता है कि हम जो भी मनुष्य हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई, कुछ पाप हो गए, तो इस तरह से हम अगर प्रेयर व्हील्स को घुमाएंगे, बौद्ध भिक्षुओं का की ये मान्यता है कि हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे ईश्वर पापों को क्षमा कर देंगे। क्या? अब ये हैरान होकर कहती हैं, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। तो मतलब ये कहती हैं चाहे मैदान हो या पहाड़ हो, मैदानी इलाका मतलब किसी जैसे कोई ऐसा प्लेन एरिया हो जहाँ पे पहाड़ी जगह ना हो, उसको ले लिया जाए, चाहे पहाड़ी जगह ले लिया जाए और चाहे वैज्ञानिक युग ले लिया जाए, प्रगति का युग ले लिया जाए, लेकिन हमारा जो देश की जो आत्मा है, लोगों की जो आत्मा है, विचार है, वो सब जो है, मान्यताएं हैं, विश्वास है, वो सब एक है। जैसे यहाँ पर इस तरह से बौद्ध भिक्षु इस तरह से अपने पाप को धुलने के लिए करते हैं, तो मैदानी इलाकों में चले जाएंगे तो हम स्नान कर लेते हैं गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पाप धुल गए। तो इस तरह की और भी कई तरह की मान्यताएं हैं, वो सभी जो है वो बताती हैं सब एक हैं। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे, ये लेखिका बता रही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, जो भी बाज़ार थे, लोग थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। जब आप किसी भी ट्रेन से या बस से आप सफ़र करेंगे तो बाज़ार एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पर जब सबसे ज़्यादा आपको भीड़ भाड़ नज़र आती है। तो आपकी बस या ट्रेन जब उस शहर से, मेन सिटी से जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, धीरे धीरे बाज़ार और घर द्वार कम होने लगते हैं और फिर खाली जगह आपको दिखाई देती है और लोगों का आवाजाही भी वहाँ पर कम होने लगता है, सुनसान जैसा एरिया होने लगता है और बस्तियाँ, घर द्वार, दुकानें सब पीछे छूटने लगते हैं। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून
ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो ठंडी इलाका है, तो कुछ युवतियाँ उनको जो स्वेटर बुनती हुई दिख रही थी, और कुछ दिख रही थी कि अपने पीठ पर भारी भरकम कार्टून, मतलब कार्टून जिसमें बोझा ओझा या सामान खाने पीने का हो या कुछ और हो, लिए हुए, जो नेपाली बहादुर, नेपाली जो है बहादुर कहा जाता है ज़्यादातर लोगों को, उनको बहादुर बोलते हैं। तो वो जो है ओझल होते जा रहे थे, ओझल होते जा रहे थे, मतलब आंखों से दूर होते जा रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। तो जब नीचे की ओर जब वो ऊंचाई से देख रही थी, तो दिन रात का दृश्य आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि कैसे टिमटिमाते हुए सितारे दिख रहे थे। और दिन के समय जब आप घाटियों में देखेंगे जो घर होते हैं, तो वो छोटे छोटे जैसे ताश के घरों की तरह वो नज़र आते हैं, और घरों की तरह, और पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे से वो दिखाई देते हैं। बड़ा खूबसूरत लगता है वो ढलान में वो जो छोटे छोटे घर होते हैं। आप इसका कभी नज़ारा करिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप में वैभव के साथ सामने आने वाला था। तो अब इनको तो बर्फ़ देखनी थी, तो इसलिए गाइड इनको उसी रास्ते की तरफ ले जा रहा था। तो जो एक हिमालय जब वो छोटा छोटा दिख रहा था, लेकिन इस अब जो है उनको एक विराट रूप में, बहुत विशाल रूप में उनको नज़र आने वाला था, क्योंकि वो हिमालय के बहुत करीब आने वाले थे ये सफ़र करते करते। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम है हिमालय। मतलब हिमालय पर्वत जो है कई दर्शकों का, कई यात्रियों का एक तीर्थ स्थल जैसा बन गया है हिमालय। पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। तो देखते देखते रास्ते जो थे और पतले होते जा रहे थे, सकरे होते जा रहे थे, मतलब और पतले होते जा रहे थे, वीरान होते जा रहे थे, सुनसान होते जा रहे थे, और जलेबी की तरह घुमावदार, मतलब बहुत ही घुमावदार। पहाड़ को जब रास्ते बनाए जाते हैं ना, तो पहाड़ का आप आकार ध्यान में रखिए कि नीचे चौड़ा होता है और ऊपर ऊपर जाते जाते वो सकरा होता जाता है। तो जब रास्ते बनाए जाते हैं तो चारों तरफ से पहाड़ों को काट काट के, तोड़ तोड़ के घुमावदार रास्ते बनाए जाते हैं। हम नीचे से अगर हम सोचेंगे सीधे पहाड़ के ऊपर रास्ते बनाकर हम चले, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ढलान इतनी ज़्यादा होगी और गिरने का डर होगा। तो इसलिए जो है पहाड़ों पे जब रास्ते बनाए जाते हैं तो घुमावदार बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जलेबी की एक उपमा दी है लेखिका ने कि जलेबी की तरह बहुत ही ज़्यादा घुमावदार थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी। तो हिमालय जो है बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, क्योंकि और वो करीब आते गए थे हिमालय के। और घाटियाँ गहराती गहराती पाताल नापने लगी थी, मतलब बहुत गहरी हो गई थी घाटियाँ, ये इतने ऊंचाई पर आने लगे थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल पाताल है, मतलब बिल्कुल एकदम जैसे पाताल, मतलब कि एकदम नरक की तरह मालूम हो रहा था। वादियाँ चौड़ी होने लगी थीं, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्काने लगे थे। शिद्दत से मतलब बड़े ही तीव्रता से, प्रबलता से रंग बिरंगे फूल दिखने लगे थे। तो फूल जो है हमेशा उसको, फूलों को मुस्कान की तरफ जो है उपमा दी जाती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। या कोई बीमार होता है या किसी खुशी के मौके पर जब कोई होता है, तो हम फूलों को देना ज़्यादा पसंद करते हैं, या लोग फूलों की अपेक्षा करते हैं। अगर आप उनको दीजिए किसी उदास व्यक्ति को भी, तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी, एक मुस्कान आ जाएगी। किसी बीमार व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं, आप फूलों का गुलदस्ता लेकर जाइए, फूल लेकर जाइए, तो वो एक मुस्कान देखेगा, उसके आप देखेंगे कि उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई है। क्योंकि फूल होते ही हैं ऐसे कि मुरझाए हुए मन को भी बिल्कुल ही सुगंधित कर देते हैं, और मन जो है अंदर से बहुत ही प्रसन्न हो जाता है।
उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे थे। तो यात्रा का जो इन्होंने वर्णन किया है, इतना सटीक वर्णन किया है कि जैसे आपको महसूस होने लगेगा आप भी उसी जीप में बैठे हुए हैं और हिचकोले खा रहे हैं। और क्योंकि इतना इन्होंने बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इनका जब भी मैं पढ़ती हूँ। और एक बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खो गई हूँ उसी वादियों में और घाटियों में। और ये एक और भी इसका कारण है क्योंकि मैंने भी साक्षात देखा है। हिमालय तो मैं नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ मैं एक पहाड़ी इलाके पर गई हूँ जहाँ से मुझे इस तरह का दृश्य देखने को मिला है। बड़ा बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो आगे वो बताती हैं कि भीमकाय बड़े बड़े पर्वतों के बीच में घाटियों से बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से जब ये गुज़र रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि किसी गुफ़ा में, किसी हरियाली से भरे हुए गुफ़ा में हिचकोले खाते खाते वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। तो ये एक फ़िल्म का भी गाना है और इसको अगर आप चाहेंगे तो आप सुन सकते हैं, इसको यूट्यूब पे सुन सकते हैं या गूगल से। तो ये बड़ा ही खूबसूरत ये सॉन्ग है और इस सॉन्ग में भी इस तरह के ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो लोग इतने प्रभावित हो रहे थे कि उनके ज़बान पर इस ये गाना जो है आ गया था। मैं मौन थी क्यों? किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। तो ये जो है उस सारे दृश्य को देखकर बिल्कुल मौन हो गई थी। किसकी तरह बताती हैं कि किसी ऋषि की तरह, जैसे कोई तपस्वी और ऋषि किसी साधना में लीन होते हैं और शांत बिल्कुल बैठे रहते हैं। और ये भी बिल्कुल उसी तरह हो गई थी एकदम उस दृश्य को देखकर, उस लुभावने नज़ारे को देखकर, उन वादियों को देखकर बिल्कुल ये स्तब्ध मौन हो गई थी। जैसे इनके अंदर कोई साधना चल रही हो, कोई प्रार्थना चल रही हो, कोई मन में इच्छा जगी हो और उसमें लीन हो गई हो। और कहती हैं कि पर मेरे भीतर कुछ था जो बूंद बूंद करके पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी मतलब सिर निकाल निकाल मैं भी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। तो सारे लोग कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ और बातें कर रहे हैं, लेकिन ये उन नज़ारों को देखकर बिल्कुल मौन है, स्तब्ध है। तो मैं भी आपको एक बात बता दूं कि मेरे अंदर भी ऐसी कुछ है कि जब मैं भी किसी सफ़र पे होती हूँ तो मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं आता। उस नज़ारे को देखना और उसको महसूस करना, इसमें मुझे बहुत ही आनंद प्रतीत होता है और मैं भी कुछ समय के लिए बिल्कुल मौन हो जाती हूँ। इसलिए मौन हो जाती हूँ कि वो उन सारे दृश्यों को, उन सारे नज़ारों को अपने अंदर बिल्कुल समेट लूँ। तो ये बताती हैं कि कुछ था इनके अंदर जो बूंद बूंद करके पिघल रहा था। तो इनसे भी नहीं रहा गया, तो ये भी अपना सर कभी बाहर निकालती, कभी अंदर करती, कभी वो आसमान को देखती हैं, उन शिखरों को देख रही हैं जो उन पर्वतों को देख रही हैं जो आसमान को छू रहे हैं, और दूध की धारा की तरह झरते जलप्रपात, झरने। तो जब आप झरनों को देखेंगे ना तो बिल्कुल लगेगा जैसे दूध की धार ऊपर से बह रही, लेकिन वो दूध नहीं रहती, वो इतने वेग से जल ऊपर से नीचे गिरता है कि वो झाग लेता हुआ आता है और जैसे लगता है कि सफ़ेद दूध की धार नीचे गिर रही है। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी। तो कभी उनकी नज़र चली जाती है तिस्ता नदी के ऊपर, जो कि एक नदी का नाम है तिस्ता, और ये बह रही है गुलाबी गुलाबी चिकने पत्थरों के ऊपर से। और नदी को कहा है इठलाती हुई, मतलब नदी का जो जल होता है जब पत्थरों के ऊपर से और कटाव के ऊपर से जब वो बहता है तो उसकी जो धारा होती है, मतलब कटाव की वजह से और पत्थरों की वजह से अपना मोड़ जो है वो बदलते रहते हैं, घूमते जाते हैं, पानी का बहाव जो है बदलता रहता है, तो इसलिए इठलाती और उछलती हुई सी प्रतीत होती है। और
चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी। चांदी इसलिए बोला है कि जो धूप की जो रोशनी जब उस साफ पानी के ऊपर पड़ रही थी, तो वो सूर्य का जो प्रकाश था बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चांदी का पूरा कोई तरल पदार्थ जैसे चांदी का कुछ बह रहा हो। तो सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है तो ऐसे ही चांदी की तरह वो चमकने लगता है। और सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, मतलब सिलीगुड़ी से ही जब ये सफ़र कर रही थी तो इनको ये नदी वहीं से इनको मिली थी। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, मतलब बिल्कुल अ, अ, चरम पर था। इसका सौंदर्य नदी का बिल्कुल चरम पर था। जो असली सौंदर्य देखना अगर है तिस्ता नदी का तो यहाँ पर देखा जा सकता है। इतना पारदर्शी ट्रांसपेरेंट साफ पानी के बिल्कुल अंदर क्या है वो सब कुछ दिख जा रहा हो। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मतलब ऐसी ये अपने आप को महसूस कर रही थी बिल्कुल कि जैसे किसी पक्षी के पंख होते हैं, और पक्षी जब पंख अपने फैलाकर जब उड़ता है तो कैसा वो आसमान में हल्का सा प्रतीत होता है, या चिड़िया के पंख जो होते हैं कैसे हल्के से होते हैं, उसकी तरह ये अपने आप को महसूस कर रहे थे। मेरे नगपति मेरे शिखर, मैंने हिमालय की को सलामती देनी चाहिए। तो ये नगपति ये हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय को कह रही हैं कि मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई के से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना। तो वो सलामती देना चाह ही रही थी, मन में सोच ही रही थी, तब तक उनकी जीप एक जगह रुक गई। और वो जो स्थान था वो बहुत ही ऊंचाई वाला स्थान था, और वहाँ पर भी उनको एक झरना दिखा था जो खूब ऊपर शिखर से नीचे की तरफ गिर रहा था। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। तो ये जो वाटरफॉल था इसका नाम है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे मतलब जितने सैलानी थे, जितने यात्री थे, वो तस्वीरें खींचने लगे। तो वो जो है उस कैमरे की वो जो फ्लैश लाइट वो सब चमकने लगी थी। वो सब सारे यात्री जो थे अपने अपने कैमरों में उन दृश्यों को कैद करने लगे थे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए थे, मतलब व्यस्त हो गए थे। आदिम युग की सी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी थी। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है अभिशप्त, मतलब शापित, या किसी राजकुमारी की तरह। जैसे किसी परी कथा में आप सुनते हैं कोई राजकुमारी होती है, बिल्कुल शून्य सी हो जाती है, और पता चलता है कि उसको किसी का श्राप लग गया है, और ना वो बोल पा रही है, ना हंस पा रही, ना कुछ कर पा रही। तो बिल्कुल ये उस तरह अपने आप को महसूस कर रही थी, उस नज़ारे में बिल्कुल इतनी ज़्यादा लीन हो गई थी कि उनको बाहर क्या चल रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इस बात का भी इनको जैसे कोई खबर नहीं है, या इस बात पर ये कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहती। तो ये आगे जाकर किसी बड़े से पत्थर पर बैठ जाती हैं और उस झरने के संगीत को, उस कलरव को सुनने लगती हैं। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, मतलब इतना ज़्यादा पानी शीतल था, इतना ज़्यादा ठंडा था कि बिल्कुल अंदर तक जैसे उनका शरीर जो है ठंडा हो गया। बहुत शीतल पानी होता है ये झरनों से बहता हुआ पानी। जब ऐसे आप पहाड़ी इलाकों में आप जाएंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर और ये सब नहीं होते। ये जो शीतल पानी होता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ये लोग यहीं पर ऐसे कैरेट कैरेट में ऐसे रख देते हैं और वो ठंडे हो सकते हैं। तो मन काव्यमय हो गया, मतलब उनके मन में कुछ कविता पनपने लगी, कुछ गीत आने लगे, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। और उनका जो मन था सत्य था, मतलब सत्य क्या है, सत्य ये है कि हमारा ये प्राकृतिक और ये खूबसूरती उन सभी को इनका हृदय जैसे छूने लगा था। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना
उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। तो वो जो तो यहाँ पर वो बताती हैं कि जिस तरह नदी बह रही थी, तो इनको भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये स्वयं देश और सरहदों मतलब सीमाओं को दूर करती हुई बिल्कुल धारा की तरह वो बह रही हैं। उनका जो जीवन है, जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। मतलब उनके अंदर जो है उस नदी को देखते हुए उनके अंदर एक अद्भुत अनूठे जीवन की शक्ति का उनको एहसास हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि देश की सीमाओं और काल मतलब बिल्कुल से वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे वो नदी की धारा की तरह हर एक चीज़ों को नकारते हुए सब कुछ वो करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, तामसिकताएं मतलब तमोगुण से युक्त कुटिलताएं और बुरी इच्छाएं, दुष्ट वासनाएं मतलब बुरी इच्छाएं इस निर्मल धारा में बह गई। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस निर्मल और शुद्ध पानी में उनकी जितनी भी बुरी कल्पनाएं हैं, मन में जितने भी बुरे विचार थे, वो सारे जैसे धुलते जा रहे हैं और बहते जा रहे हैं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। तो जैसे उनका हृदय सोच रहा था या वो चाह रही थी कि वो ऐसे ही इस पत्थर पर बैठी रहें, उस जल में पाँव को अपने डुबोए हुए और हर एक मलिनता को निकालते हुए। और तभी उनको अचानक से जितेंद्र की आवाज़ सुनाई दी और वो कहता है कि इससे भी सुंदर नज़ारे आपको आगे मिलेंगे, चलिए अब चलने का समय हो रहा है। अनमनी सी मैं उठी, अनमनी सी मतलब उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उठी वहाँ से। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पल स्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। तो जैसे वो आगे बढ़ते गई, तो फिर से उनको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलने लगे। कभी ऐसा लग रहा था पूरी हरी मोटी कालीन बिछी, मतलब मैदानी जो इलाका है वहाँ पर जो घास थी वो बिल्कुल कालीन की तरह, एक बराबर की घास कालीन की तरह बिछी हुई लग रही थी। कहीं पर हल्का पीलापन लिए हुए था और कहीं पर कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर उखड़ी हुई दीवारें थीं, कुछ पथरीले रास्ते थे, और सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे कोई जादू वाली छड़ी घुमा रहा है। तो कभी कालीन जैसे दृश्य आ जा रहे हैं, कहीं पीलापन आ जा रहा है, कभी पथरीले रास्ते हो जा रहे हैं अचानक से। तो इस तरह का इनको ये सारा दृश्य लग रहा था। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। तो ये जैसे जैसे पहाड़ी इलाके की तरफ, हिमालय की तरफ जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो जो बादल होते हैं ना, जब आप ऊंचाई पे जाएंगे तो जो बादल होते हैं वो बिल्कुल आपको छूते हुए से निकल के चले जाएंगे और आपको बिल्कुल कोहरे की तरह सा प्रतीत होगा, लेकिन वो बादल होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होगा जैसे बादल आपसे टकराए और आप हल्के से भीग भी गए हों, तो ऐसा भी होता है जब आप पहाड़ों पर जाएंगे। तो चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के उस अनूठे खेल को पल भर आंखों देखती जा रही थी। तो चित्रलिखित मतलब बिल्कुल ये ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने चित्र खींच दिया हो, और ये उस सारे दृश्य में उसको देखती हुई जा रही थी, उस खेल को, उस छाया और माया को। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यमयों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। तो जो प्रकृति का सारा नज़ारा था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इनको सयाना बना रहा है, चतुर बना रहा है। उनको वो सिखा रहा है कि कहीं हरियाली घास है, कहीं कालीन जैसे घास है, तो कहीं पत्थर आ जा रहे हैं। तो उनको जैसे ये प्रतीत हो रहा था कि जैसे जीवन इनको बता रहा है कि जीवन में हमारे कभी हरियाली कभी आता है, तो कभी एक ऐसा पल आता है कि
जहाँ पत्थर होते हैं, कटाव होता है, घुमाव होता है हमारे जीवन में, और फिर से कुछ पल के बाद फिर वही हरियाली हमारे जीवन में, खुशहाली आ जाती है। और कभी वो पहाड़ आ जाते हैं, कभी कटाव या पथरीले जगह, मतलब कभी फिर से दुख आ जाता है। तो ये जीवन का एक चक्र है, एक माया है, एक छाया की तरह है ये, और एक ये छाया की तरह है। अगर ये सुख है तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय सुखी ही रहेंगे। हो सकता है कि आगे ये जो है एक पल में जो है कुछ समय के लिए ये सारा सुख जो हट जाए। हम मनुष्य हैं, क्योंकि हम इस बात को हमेशा याद रखें, हम मनुष्य हैं और सुख दुख का चक्र हमारे जीवन में इसी तरह चलता रहता है। तो लेखिका यहीं ये जो है यहाँ पर यही बताना चाहती हैं कि ऐसा लग रहा था ये सारा प्राकृतिक दृश्य मुझे सयाना बना रहा है और जीवन की गूढ़ बातें और वो बातें मुझे सिखा रहा है जो कि मेरे लिए आगे काम आएगी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। वह अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। तो ये नज़ारा बड़ा ही मनमोहक होता है कि कुछ पल के लिए आपको लगेगा जैसे पहाड़ अभी बहुत दूर है, एक छाया की तरह, परछाई की तरह आपको प्रतीत होगा, लेकिन चलते चलते अचानक से फिर आप उस पहाड़ के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। एक विशालकाय पहाड़ जो थोड़ी देर पहले आपको छाया की तरह प्रतीत हो रहा था, और बिल्कुल से आपके सामने वो आ जाएगा। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत, जन्नत मतलब स्वर्ग, बिखरी पड़ी थी। मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा था उस समय वहाँ का कि बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था बिल्कुल कि जैसे स्वर्ग हो। नज़रों के छोर तक खूबसूरत ही खूबसूरती, खूबसूरत नज़रों के छोर मतलब जिधर आप देखें, जिधर आपकी नज़रें घूम रही हों उस तरफ बिल्कुल खूबसूरत दृश्य था। अपने को निरंतर न देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। तो निरंतर जो है अपनी एक अनुभूति जो करा रहे थे अपने होने की, अपने एक अस्तित्व का जो ये एहसास करा रहे थे, ये सारे पर्वत, फूल, झरने, घाटियाँ, सुंदर वादियाँ, और वहीं पर एक जगह लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मतलब वातावरण में, धरती से लेकर आकाश तक हर एक पल कुछ ना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, मतलब ऊपर ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ प्रवाहमान मतलब बिल्कुल धारा की तरह बिना रुके हुए बहते हुए झरने, और नीचे देखो घाटी पर तो नीचे बहती हुई तिस्ता नदी। सामने उठती धुंध, और सामने का जो दृश्य था वहाँ से धुंध उठ रहे थे, बादल उठ रहे थे, और ऊपर मंडराते आवारा बादल मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते। प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल, प्रियोता और रोडोडेंड्रो के जो फूल थे वो हर तरफ जब हवा चल रही थी तो अपने खुशबू को बिखेर रहे थे। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरवेती, चैरवेती, चैरवेती मतलब चलते रहो चलते रहो, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कह रहे हो कि बस आगे बढ़ते रहो और बढ़ते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता सारा वजूद और सारा अस्तित्व जो था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था बिल्कुल एक तिनके की तरह। एक तिनके को आप पानी के ऊपर आप छोड़ेंगे तो वो हल्की सी प्रवाह भी उस पर पड़ेगा, हल्का सा बहाव भी होगा तो वो बहता चला जाएगा। तो सारा वजूद जो था, अस्तित्व था, वो सारा तिनके की तरह बस ऐसा प्रतीत हो रहा था, बहता जा रहा है और हमें कह रहा हो कि बस आगे बढ़ते रहो, यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में ठहरने की आवश्यकता नहीं है, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही
चलायमान सौंदर्य। तो पहली बार उनको यह एहसास हुआ कि यही जीवन का सही आनंद है, जो ये सौंदर्य है, यही एक सच्चाई है हमारे जीवन का। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था, मतलब उसमें बिल्कुल लीन हो रहा था उनका मन और उनका हृदय, और ये सारा प्राकृतिक सौंदर्य बिल्कुल एक आत्मा जैसे लीन हो रहा था। भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी, और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था, वो बिल्कुल उस सौंदर्य के साथ इतनी अंतरात्म हो गई थी, और उनके अंदर की सारी जो कड़वाहट है, सारी मलिनता है, वो सारी धुल गई है। उनका मन बिल्कुल पवित्र शुद्ध हो गया है, और उनके अंदर की सारे द्वार, जो बंद द्वार थे, वो सब जैसे धीरे धीरे खुलते जा रहे हों, और धीरे धीरे वो ईश्वर के निकट अपने आप को महसूस करने लगी थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, और जो उन्होंने सुबह के वक्त नेपाली युवती से जो प्रार्थना सुनी थी, फिर से उनके होठों को जैसे छूने लगी थी, फिर से उनके होठों पर वही प्रार्थना आने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। तभी जो है अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जो ये लीन होती जा रही थी इन वादियों में, ईश्वर के साथ एक आत्मा होती जा रही थी, तभी अचानक से उनका यह अतीन्द्रिय संसार धीरे से टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थी, थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे अधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक से टूट गए हो। यहाँ पे ये बताती हैं कि उन दृश्यों को वो जब देख रही थी, तो वो देखते देखते अचानक से कुछ ऐसा दृश्य या कुछ ऐसा हुआ कि उनकी तल्लीनता बिल्कुल से अचानक टूट गई। और इस चीज़ को उन्होंने उसकी तरह कंपेयर किया है कि जैसे कोई नृत्यांगना हो, नृत्य में निपुण है, और नाचते नाचते उसके घुंघरू टूट गए हों, अचानक से उसके घुंघरू टूट गए, और वो जो है बिल्कुल से रुक गई हो नृत्य करते करते। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। तो इस खूबसूरत दृश्य को देखते देखते अचानक से उनकी नज़र जाती है उन स्त्रियों के लिए। उनको लिखा है अद्वितीय सौंदर्य, मतलब ऐसा अद्भुत सौंदर्य को छोड़कर कुछ औरतें क्या कर रही थी, पत्थरों को तोड़ रही थी। मतलब इतना कठिन परिश्रम कर रही थी। उनको ऐसा एहसास हो रहा था तो कि ये तो बिल्कुल स्वर्ग है, मैं तो बिल्कुल स्वर्ग में आ गई हूँ। ये सारा जो दृश्य है, सारी जगह है स्वर्ग की तरह है। और स्वर्ग में माना जाता है कि जब मनुष्य स्वर्ग में होता है, या मृत्यु के बाद जब व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में जाती है, तो वो उस स्वर्ग में हर एक सांसारिक जो कष्ट होते हैं, जो पीड़ाएं होती हैं, उनसे रहित सुख से पूर्ण हो जाता है, सुख में लीन हो जाता है व्यक्ति उस स्वर्ग में। तो ऐसी कल्पना वो कर रही थी उस स्थान की, और उनका मानना था कि ऐसी सौंदर्य वाली जगह में ये युवतियाँ पत्थर तोड़ रही हैं, और वो भी युवतियाँ, औरतें इतना मेहनत भरा काम कर रही हैं। गूंधे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बने बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। तो वो देख रही है कि बिल्कुल कोमल काया है, शरीर है उनका, और कुछ के हाथों में कुदाल है, हथौड़े हैं, और कईयों के तो पीठ पर उनके टोकरों में उनके बच्चे भी हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ ज़मीन पर मार रही थी। तो जैसे पुरुषों को आपने देखा है कुदाल फावड़े चलाते हुए, मेहनत करते हुए, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये उन युवतियों को देख रही थी, और देख रही थी कि वो किस कदर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रही हैं, कुदाल चला रही हैं, हथौड़े चला रही हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग।
मतलब जीवन का ये चक्र है। अगर जैसे कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की एक बेस नीड है, ये आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब अगर आपको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। तो ये सारा सौंदर्य, ये स्वर्गीय सौंदर्य, ये नदी, फूल और झरनों के बीच में मौत, भूख और जिंदा रहने की जो ये जंग है, उसको यह दर्शा रहा था कि हमें अगर जीवित रहना है तो ये खूबसूरती, नदी, फूल, वादियों से परे हटकर हमें अपने भूख के लिए, अपनी सारी दैन्य ज़रूरतों के लिए, जिंदा रहने के लिए जंग करना है, युद्ध करना है। अगर हम चाहेंगे कि सिर्फ इस दृश्य को देखते हुए हमारा पेट भर जाए, उन नज़ारों को देखते हुए हाँ हम कपड़े पहन लें, तो ये असंभव है। इसके लिए आपको परिश्रम करना है। तो चाहे आप पहाड़ी इलाकों में रहें या मैदानी इलाकों में रहें, अगर आपको अपनी भूख मिटानी है, मौत आप चाहते ना हो, अपनी दैनिक ज़रूरतों को आप पूरा करना चाहते हैं, ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना है, परिश्रम करना है। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, मतलब मातृत्व, माता का कर्तव्य भी पूरा कर रही हैं, अपने बच्चों को साथ में लेकर है, और श्रम भी हो रहा है। श्रम की जो साधना है, एक श्रम साधना मतलब पूजा की तरह है, मेहनत, तो वो भी दोनों ही ये साथ साथ ये युवतियाँ, ये औरतें कर रही हैं। वहीं पर खड़े BRO मतलब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? तो मतलब ये सारा जो काम चल रहा था औरतों का, पत्थर तोड़ने का, कुदाल चलाने का, तो वहीं पर पास एक कर्मचारी था जो BRO का था, मतलब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति था, कर्मचारी था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। तो उन्होंने एक चुटकी लेते हुए से मुझे जैसे बताया कि जिन रास्तों को आप देख रही हैं, जिन रास्तों पे आप अभी होते हुए उस हिम शिखरों को देखने जा रही हैं ना, तो ये पहाड़ी औरतें उन्हीं को चौड़ा कर रही हैं, ये उन्हीं के लिए पत्थर तोड़ रही हैं। तो ये जवाब था उनका। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। तो अचानक से उनके मुंह से ये बात निकल गई कि बड़ा मेहनत भरा काम होगा यह, कि पत्थर तोड़ना। वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई। तो जो व्यक्ति था, जो कर्मचारी था, वो संजीदा हो गया, भावुक हो गया और बताने लगा कि पिछले महीने तो किसी एक की जान भी चली गई थी इस काम में, रोड को चौड़ा करने में, क्योंकि बहुत ही कठिन काम होता है। पत्थरों को तोड़ना तो एक अलग बात है, रोड को चौड़ा करना, जब पहाड़ों को काटते हैं डायनामाइट लगा के या किसी भी चीज़ से, जब पहाड़ों को काटते हैं, तोड़ते हैं, और बड़े बड़े खंडों में जब पहाड़ टूटते हैं, तो बहुत एक्सीडेंट भी होने का खतरा होता है। तो वो बताते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ था, पिछले महीने एक व्यक्ति की जान भी गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, मतलब बड़ा ही कठिन कार्य है। पहाड़ों पर रास्ता बनाना बहुत कठिन कार्य है। मैदानी इलाकों पे जो रोड्स बनते हैं, आप उनको देखे होंगे कि वही इतना मेहनत भरा काम होता है। अगर हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें ना हो तो उन रोड्स को बनाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। और जो ये पहाड़ों पर जो ये रोड्स बनते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर मशीनों और इस औज़ारों का हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मुश्किल होता है पहाड़ों पर ले जाना। तो मनुष्य ही एकमात्र ज़्यादातर साधन होते हैं उन रोड्स को बनाने में। तो पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़ी की तरह लगाया जाता। तो फिर वो बताते हैं, वो जो कर्मचारी थे BRO के, तो बताते हैं कि पहले डायनामाइट लगाकर बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ दिया जाता है, और चट्टानों को ये युवतियाँ या कुछ लोग तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और एक लंबी पट्टीदार जाल बिछाकर फिर उन रास्तों को बनाई जाती है। और ज़रा सी चूक और सीधा
पाताल। और ज़रा सी चूक हुई, मतलब ज़रा सा किनारे की तरफ, घाटी की तरफ अगर आ गए, पैर फिसला तो सीधे नीचे खाई में गिरे। और फिर क्या है, फिर ईश्वर ही मालिक है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड यू डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। तो ये लिखा हुआ था उस बोर्ड पर जब वो सिक्किम जब वो रास्ते में थी। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मतलब जो वो लीन थी उस स्वर्गीय दृश्य में, उस नज़ारे को देखने में लीन थी, अचानक से उनका चैनल बदल गया। जैसे हम टीवी का रिमोट लेकर चैनल बदलते हैं ना, न्यूज़ सुनते सुनते पिक्चर देखने लगते हैं, पिक्चर देखते तो अचानक न्यूज़ पर जाते हैं या किसी धार्मिक चैनल पे आ जाते हैं। तो इसी तरह अचानक से उनका जो उनकी मानसिक स्थिति थी, मतलब जो उनकी सोच थी, अचानक से बदल गई। मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। तो इस दृश्य को जब उन्होंने देखा, इन युवतियों को पत्थर तोड़ती हुई, तो उनका ध्यान उस तरफ चला गया, पीछे की तरफ चला गया। जब वो उन आदिवासी युवतियों को उन्होंने देखा जो जंगलों में पत्तों को बटोर रहे थे पत्तल बनाने के लिए। तो पहले के समय में जो है भोजन करते थे लोग, ऐसे पत्तलों में भोजन करते थे। अब तो डिस्पोजेबल प्लेट्स आ गए हैं शादी पार्टी के लिए, लेकिन पहले पत्तल के वो प्लेट्स हुआ करते थे, दोना हुआ करते थे, जिसमें लोग भोजन वगैरह किया करते थे। तो वो आदिवासियाँ उनको याद आ गई, वो औरतें याद आ गई जो अपने पीठ पर कपड़े बांधकर अपने बच्चों को लेकर इस तरह के काम में किया करती थी। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठांडे मतलब हाथ में पड़ने वाली गांठें या निशान। जब आप किसी भारी भरकम काम को लगातार आप करेंगे ना, तो हाथ में आपके गांठें पड़ जाती हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। मतलब दोनों की जो कहानियां हैं, जो वो जंगल में आदिवासी युवतियां हो, चाहे ये पहाड़िन औरतें हों जो पहाड़ तोड़ते तोड़ते जिनके हाथों में गांठें पड़ गई, सबकी कहानी, सबकी ज़िंदगी बिल्कुल एक सी प्रतीत हो रही थी। एक तरफ मलाई और एक तरफ क्या है, आंसू। मतलब एक तरफ उन लोगों को मलाई, उन लोगों के लिए यहाँ पे कहा है जो सुख सुविधा में लिप्त रहते हैं, जो लोग, जिनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आज जिस रोड पर वो चल रहे हैं शान से, या जिस घर में वो रह रहे हैं शान से, ऑफिस में रह रहे हैं या किसी ऐसी जगह में है, तो वो भूल जाते हैं कि ये जो कुछ भी है वो किसकी बदौलत है। तो एक तरफ तो उनके लिए मलाई और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए आंसू जो हमारे लिए ये सारे परिश्रम करते हैं। सच में हमको इनका बहुत ही शुक्रिया करना चाहिए, शुक्रगुजार हमें होना चाहिए इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग अगर ना हो तो हमारा जो छोटा मोटा काम है ना, कभी आप सोच कर देखिए कि हमें ऐसा लगता है, कभी कभी मेरे भी हृदय में ऐसा आता है कि क्यों ये ऐसे गरीबी में रहते हैं, क्यों ये इस तरह का काम करते हैं, क्यों ये कूड़ा बिनने का काम करते हैं। तो आप मन में सोचिए कि अगर ये लोग ना हो तो हमारे लिए ये सारे काम कौन करेगा। हम तो सूट बूट पहन कर अच्छे टिप टॉप होकर कार में चलने वाले, शौन शौकत में रहने वाले ये काम नहीं ना करेंगे। हमारे जूता फट गया है या हमारे किसी ऐसे काम के लिए जो हम नहीं कर सकते, हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो अगर ये लोग ना हो, इस तरह के लोग ना हो, तो हमारा जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमें बड़ा ही शुक्रगुजार होना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति, ना कि तिरस्कार की भावना हमें इनके लिए रखनी चाहिए। तो एक दो नज़ारा इनको लेखिका को यहाँ पर देखने को मिला, एक जीवन का जो साक्षात दर्शन है इनको यहाँ पर करने को मिला।
और तभी मेरी सहयात्री मणि, जो इनकी सहेली थी, जो इनके साथ में यात्रा कर रही थी, तो मैंने इनका नाम भी पहले बताया था कि इनका नाम मणि है, और जितेंद्र मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए। तो मतलब ये उस दृश्य को लेखिका देखते 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 काफ़ी आगे तक आ गई थी, क्योंकि अचानक से उनका ध्यान गया था इन नेपाली युवतियों के ऊपर। तो ये दोनों जो है उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गए। मुझे गमगीन देख जितेंद्र कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। तभी जितेंद्र का जो ये संदेश था कि मैडम आप क्यों यहाँ पर खड़ी हैं, इनको देख रही हैं, आप क्यों विचार मग्न हो गई हैं, क्यों इनको देखकर इतनी दुखी हो गई हैं मैडम, आप आगे बढ़िए उन दृश्यों को देखने के लिए जिनके लिए आपने इतने सारे पैसे खर्च किए हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। सच बात है, ये जीवन की आम जनता नहीं, ये एक जीवन का संतुलन है, एक बैलेंस है, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे जीवन को इतना सुगम बनाते हैं, इतना आसान बनाते हैं। ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, मतलब ये कम लेना और ज़्यादा देना, मतलब कम लेते हैं और हमें बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर इनकी कीमत हम आके किसी एक मज़दूर की अगर हम कीमत आके जो वो हमारे लिए करते हैं, चाहे वो प्रेस वाला हो, चाहे दूध वाला हो, पेपर वाला हो, हमारे लिए जो ये करते हैं ये बहुत बहुत कम करते हैं, और कुछ अधिक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ये दे जाते हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था, और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। मतलब यहाँ पर वो कह रही हैं कि उस समय उनके दुख को देखकर, उनके कष्ट को देखकर ये इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी कि सब कुछ जैसे इनके अंदर एक खंडहर सा बन गया था, सब कुछ उजाड़ हो गया था। और अचानक से उनकी हंसी, उनकी खिलखिलाहट इस ओर उनको उनका ध्यान ले गई कि यही जीवन है, और बिल्कुल वो सारा खंडहर एक ताजमहल में बदल गया। ताजमहल की खूबसूरती आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर मतलब मेन कहने का मतलब ये है कि वो सारी उदासी, सारी चिंताएं सब दूर हो गई उनके हंसी को देखकर। उनको, लेखिका को लगा अच्छा यही जीवन है, ये इसी में खुश रहते हैं, इसी में इनका अपना जीवन है, इनका यही रहन सहन है। तो हम लोग कभी कभी किसी चीज़ को देखकर बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, किसी गरीब को देखकर, किसी बदहाल को देखकर, लेकिन आप मानिए वो भी उस हाल में खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और ये एक ईश्वर की देन होती है, और ये ईश्वर की तरफ से उनको दिया हुआ एक कह सकते हैं एक संतुष्टि है जो ईश्वर उन्हें देते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने अंदर इस तरह की संतुष्टि ना रखे, अपने जीवन को लेके संतुष्ट ना रहे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो वो चिंता में और हर तरह की मानसिकता से ग्रसित हो जाएगा। तो ये जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ तक था। इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगी। तो इस यहाँ तक के लिए आपको धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।